मेरा आपसे एक फाइनल सवाल ये है और अगर आप किसी और चीज़ के बारे में भी बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप वो बात कर सकते हैं। हुँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि मैं आपको एक स्टेज पे, एक पोडियम पे खड़ा कर दूँ और आपके सामने 100 एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स बैठे हैं, जो शायद एंट्री या इंटरमीडिएट लेवल के हैं। हुँ, हुँ। अगर 1 या 2 एडवाइस आप उन्हें देना चाहते होंगे, तो वो क्या होंगी? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न करो कि वर्क एथिक होता क्या है। ये ओके? पाजी आज की डेट में बॉडी बिल्डिंग से सबसे बड़ा मिसिंग एलिमेंट है, खास तौर पे बिगिनर्स के लिए। ना तो कोई कोच उन्हें रियलाइज़ हुँ, करवाना चाहता है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए वर्क एथिक कितना चाहिए, ना वो खुद रियलाइज़ करने की हुँ। कोशिश करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के लिए कितना वर्क एथिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। प्लीज़ मेरा वर्क एक ही एथिक्स क्या है यहाँ पे? वे वर्क एथिक्स क्या है? वर्क एथिक है पाजी कि यू कांट रिप्लेस कार्डियो बाय स्ट्रेंथ, हुँ, यू कांट रिप्लेस डाइटिंग बाय क्लेंथ, हुँ, राइट? दिस इज़ हुँ, वर्क एथिक। और आप कितनी संजीदगी से अपनी ट्रेनिंग को हैंडल कर रहे हो, इन हुँ, चीज़ों को। लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छा ट्रेन कर रहे हैं, until हुँ, unless they are not under a good trainer or a good coach हुँ, हुँ, for हुँ, once, तब जाके हुँ, उन्हें पता चलता है कि अच्छा 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 ये भी होता है। हाँ, ठीक है। हुँ, हम तो अपनी तरफ से बहुत बढ़िया कर रहे थे। इवन कई एक्सपीरियंस एथलीट्स भी जब आते हैं जो ऑलरेडी 2-2 कॉम्पिटिशन्स खेल चुके हैं, जब हम उनकी वर्कआउट टेक्निक्स को रिफाइन करना शुरू करते हैं, तब जाके असली निखार आने शुरू होते हैं। हुँ, पाजी प्रेप डेफ़िनेट सी बात है, प्रेप इज़ अ सफरिंग। आपको हुँ, सफ़र करना पड़ेगा और आप हुँ, सफरिंग को कभी भी शॉर्टकट के साथ रिप्लेस नहीं कर रहे, हुँ, ठीक है? अगर आपको चक्कर आ रहे हैं ना कार्डियो करते हो, तो वो तो आएँगे ही। ऑब्वियस सी बात है कि आप कैलोरीक डेफ़िसिट में हो, आप कार्डियो कर रहे हो, ठीक है? हुँ, वो तो आएँगे ही, ठीक है? हुँ, अपने कोच को चीट करना और साइड पे जाके कोल्ड ड्रिंक पीना, ठीक है? या जूस पीना या कोई भी चॉकलेट खाना या कोई भी कुकी खानी, है ना? आप ताकि आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ सकें। यू कांट बी अ हाई लेवल कंपेटिटर अंटिल अनलेस आप इस चीज़ को लर्न नहीं कर पाते कि बॉडी बिल्डिंग में सफरिंग क्या होती है। सफरिंग, हुँ, वर्क एथिक ये दोनों चीज़ें बहुत मिसिंग है आज की बॉडी बिल्डिंग में। तो जो भी आपको एक मिसिंग एलिमेंट है वो इस गेम में वापस लाना होगा। हुँ, वो है वर्क एथिक और सफरिंग, ठीक है जी। दूसरी चीज़ पैसा, पैसा आपको कमाना पड़ेगा। हुँ, बॉडी बिल्डिंग ऐसी गेम है कि 95% केसेज़ में आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हुँ, दैट्स इट। आपको हुँ, पैसा खुद के लिए कमाना है, आपको गेम खुद के लिए करनी है और तब तक वो आपका हेल्प नहीं करेंगे 95% केसेज़ में, जब तक आप उनके सामने कुछ ना कुछ प्रूव नहीं कर देते। हुँ, दिस हुँ, इज़ इंडिया। यू हुँ, हैव टू अर्न मनी बिकॉज़ हमारा एजुकेशनल कल्चर डिफरेंट है पाजी, हुँ, इट्स नॉट सेम। तो हुँ। अतिंदर जी कौन है? आपके आस-पास कोई है, जो नहीं आपको पाजी, डिस्टर्ब कर रहा है? इट वाज़ जस्ट अ कॉल, सो ओके, ओके, इट्स डन, ओके। नॉट एन इम्पोर्टेंट वन। हुँ, हुँ। वेरी वे ब आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें की बात की, स्पेशली जब आपने सफ़रिंग की बात की और इतना खुल के आपने पेरेंट्स वाली बात की कि जब तक आप उन्हें कुछ प्रूव नहीं करोगे, तब तक वो आपको शायद सपोर्ट नहीं करेंगे। या वेरी शुरू से ब्यूटीफुल। चलता आ रहा है पाजी, शुरू से चलता आ रहा हुँ, है। हुँ। कुछ और है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? एनीथिंग स्पेसिफिक? पाजी मैं तो ना मतलब फ्लो के साथ जाने वाला बंदा हूँ। हुँ, जितना फ्लो में ठीक है। लेते जाओगे, जाते जाएँगे। कुछ भी आपके मन में कुछ भी हो क्योंकि अ, बातें तो ऐसी होती हैं कि सारा दिन खत्म ना हो। आपको भी पता है, आप भी पॉडकास्ट के शौकीन हो, मैं भी पॉडकास्ट का शौकीन हूँ। ठीक है ना? जो रोगन यस, 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 यस। वैल्यूटेनमेंट, जो रोगन सो माय लाइफ इज़ अबाउट द पॉडकास्ट। जितना मेरी लाइफ को पॉडकास्ट ने इम्प्रूव किया है, मुझे नहीं लगता शायद किसी चीज़ ने इम्प्रूव किया होगा। हाँ, अच्छा तो आप कितने टाइम से सुन रहे हो वैसे पॉडकास्ट इंडिया में थोड़ा नया सही है कंसेप्ट? पाजी 2.5 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो आप पुराने खिलाड़ी हैं पॉडकास्ट के। आप अपना भी चालू कीजिए और अब तो क्लब हाउस भी आ गया है। हाँ। लोग पागल हो गए हैं क्लब हाउस के पीछे, है ना? हाँ, दैट इज़ अ डिफरेंट तो थिंग आई एम पाजी। श्योर पता है आप क्या है? बहुत लोगों लेकिन की जब जब 2 बंदे बैठ के ऑथेंटिक नॉलेज शेयर करते हैं ना विदाउट एनी बैरियर्स,
हुँ। तो मतलब अलग चीज़ ही निकल के आती है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो शायद हमारा रह गया, हाउ टू चूज़ अ कॉम्पिटिशन, राइट? येस, 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 वेरी इम्पोर्टेंट, वे हाउ टू चूज़ अ वन ऑफ द कॉम्पिटिशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? पर जी उसके लिए आपको देखो बहुत ही मतलब पहले से अपना विज़न क्लैरिफ़ाई करना होगा दैट व्हाई यू आर डूइंग बॉडी बिल्डिंग। हुँ, एवरी ऑर्गनाइज़ेशन हैज़ अ डिफरेंट पर्पस, हैज़ अ डिफरेंट हुँ, टारगेट्स। तो हुँ। पहले एक एथलीट को ये आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि वो बॉडी बिल्डिंग क्यों कर रहा है। अच्छा, क्या यस। ऑप्शंस हो सकते हैं? भई देखो ऑप्शंस बहुत गिने-चुने हैं, ठीक है? जिस तरह से मतलब ठीक है, आईबीबीएफ इफ यू आर अगर आप हो एक बॉडी बिल्डर हो, ठीक है? क्योंकि मैंने आज तक बहुत कम बॉडी बिल्डर्स देखे हैं जिन्होंने एक्चुअल में जॉब ली है वहाँ से। या आईबीबीएफ इज़ यूज्ड बाय बॉडी बिल्डर्स टू गेट द प्रमोशंस जो हुँ, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो ऑलरेडी किसी न किसी अच्छा। सर्विसेज़ में जॉब कर रहे हैं, तो ज़्यादातर बॉडी अच्छा। बिल्डर्स इसे यूज़ करते हैं प्रमोशनल हुँ, अपने करियर में प्रमोशंस लेने के लिए, हुँ, जैसे सर्विसेज़ हो गया, आर्मी हुँ, हो गई, एयर फोर्स हो गई, इन सब की टीमें आईबीबीएफ में कम्पीट करती हैं, टू हुँ, यूज़ इट हुँ, एज़ अ प्रमोशनल लैडर, राइट? हुँ, लेकिन अगर आप मेंस फिजिक कॉम्पिटिटर हो और आप एक मेंस क्लासिक फिजिक कॉम्पिटिटर हो, आईबीबीएफ इज़ नेवर फॉर यू, हुँ, आईबीबीएफ इज़ नेवर फॉर यू। आप एक अच्छे ओपन क्लास बॉडी बिल्डर हो, वहाँ पे आपको खेलने के चांसेस भी ज़्यादा मिलेंगे आईबीबीएफ में एंड मे बी इफ यू आर लकी एंड अ सुपरस्टार एंड यू हैव अ गुड अप्रोच, हुँ, आप एक गवर्नमेंट जॉब वहाँ से उठा सकते हो हुँ, ओपन बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं है कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिला हो जिसने मेंस फिजिक में या क्लासिक फिजिक में कम्पीट करके आईबीबीएफ से जॉब लिया हो। हुँ। नहीं, वो लेवल है भी नहीं, आईबीबीएफ में तो कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा तगड़ा तो बॉडी बिल्डिंग का ही होता है। बॉडी बिल्डिंग में एंड आईबीबीएफ इज़ अ नुमेरो उनो थिंग फॉर ओपन क्लास बॉडी बिल्डर्स। तो या डेफ़िनेट सी बात है, अगर आपका वो टारगेट है, गो फॉर द आईबीबीएफ। बट इफ यू आर अ मेंस फिजिक और अ क्लासिक फिजिक कॉम्पिटिटर, देयर इज़ नो बेटर प्लेस देन शेरू क्लासिक हुँ, एंड आईएफबीबी प्रो लीग, राइट? हुँ, और हाँ, मैं इस चीज़ को हमेशा क्रिटिसाइज़ करता हूँ और करता रहूँगा, एसोसिएशंस का प्लेयर्स को बैन करना। हुँ, हुँ। भाई मेरे ही खेलो से हो। हाँ, एक एथलीट को इस चीज़ की फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कहीं भी खेले, ताकि उसे एक्सपोज़र मिले। और हुँ, मेरे ख्याल से प्रो लीग से ज़्यादा एक्सपोज़र किसी भी लीग में नहीं है। इफ हुँ, यू वांट टू बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल व्हाया competing, if you really हुँ, want an exposure, हुँ, ओके। Sheru Classic medalist is a very prestigious tag in a written profile of any athlete who has won a Sheru Classic हुँ, medal. या तो आपको अपना गोल आइडेंटिफ़ाई करना है और प्लीज़ ऐसी एसोसिएशन से बचें जो बैन करती हैं एथलीट्स को दूसरी ऑर्गनाइज़ेशंस में खेलने के लिए। बिकॉज़ हुँ, दे आर लिमिटिंग योर अपॉर्च्युनिटीज़, दे आर लिमिटिंग योर करियर। हुँ, Do the hard work and display the hard work without taking anything for granted. अपनी मेहनत का करो, कमाओ, खेलो, अपने आप को ग्रो करो। हुँ। ऑलराइट अतिंदर जी, आई थिंक ये 2 पार्ट की सीरीज़ में बहुत सारी नॉलेज एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स को और नॉर्मल लोगों को भी लाइफ के काफ़ी सारे लेसन्स के बारे में आपने बात की। मैं आपका बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जी तो मेरे ख्याल इसलिए से कि आपसे आपने किसी आप आपसे किसी ने ये नहीं पूछा होगा है ना कि आपकी जर्नी कैसी रही है? आप इस लाइन में कैसे आए हैं? आप मतलब आपने इंटरव्यू करना क्यों शुरू किया लोगों को, है ना? हाँ, आज ये नहीं। भी हो जाए थोड़ा-सा। अ, ये हो जाएगा, ये फ़ोन पे हो जाएगा, है ना? इस नहीं, वीडियो के लिए पि बहुत पि लंबा हो पि जाएगा। नहीं, फिर हाँ? 2 फ्रैगमेंट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो एट लीस्ट 35-35 मिनट के 2 एपिसोड तो होने चाहिए ना? अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली मैं कैसे आया? वैसे तो आई एम एन अग्रवाल, सो आई बिलॉन्ग टू अ बिज़नेस फैमिली। मेरे पापा, भाई, चाचा, ताऊ सबका बिज़नेस था। मैं सबसे छोटा हूँ, तो दे सेड कि ये एक्स्ट्रा चाइल्ड वाला है, तो इसको जो करना है करने दो। तो 2001 से 2004 में मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया अहमदाबाद से। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग माय कॉर्पोरेट जॉब इन मुंबई, बैंगलोर, रिलायंस रिटेल, पेपरफ्राई, स्नैपडील, ई-कॉमर्स, ऑफलाइन रिटेल, ज्वेलरी, बहुत अलग-अलग तरह के फील्ड्स में मैंने काम किया।
काफ़ी सारे शहरों में। ये हुआ था 2004 में 2004 नहीं 2006 में मैंने पहली बार एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन देखा था जब मैं बॉम्बे में रहता था अंधेरी में। एक बॉम्बे के बहुत अच्छे मैं बॉम्बे बोलता हूँ क्योंकि वो मेरी कर्म भूमि है और उस टाइम वो बॉम्बे था तो मेरे दिमाग में बॉम्बे ही रहता है, मुंबई कम रहता हुँ, है। तो वहाँ के एक बहुत अच्छे अब तो ट्रेनर हैं, उस टाइम के बहुत अच्छे एथलीट थे जीवेश शेट्टी, या शायद आप जानते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो जीवेश को मैंने वहाँ पे देखा था एंड आई वाज़ लाइक ये क्या आदमी है, क्या इंसान है और कितना सिंपल हम्बल है, मुझे तो लग रहा था मारेगा। हुँ, आई वाज़ अ चाइल्ड दैट टाइम, आई या मस्ट बी लाइक 22 साल का था मैं और कॉलेज से फर्स्ट जॉब में ही गया था। फिर बैंगलोर में भी मैंने 1-2 चैंपियनशिप्स अटेंड की बट ऐसे ही शौक किया मतलब देखने चले गए क्या है घर के पास है तो। बट ये एक्चुअल चेंज तो दिल्ली में आया जब मैं चैंपियनशिप में अपना कैमरा लेके गया। मैं देखने गया था कि ये चल क्या रहा है एंड आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि ये लोग क्यों यहाँ पे बिना कपड़े पहने खड़े हैं इतनी सर्दियों में क्योंकि विंटर्स में ही होते हैं, हुँ, मैदान में और ये लोग क्या लगा रहे हैं और ये लोग स्टेज पे अरे! ये तो यूट्यूब पे कभी-कभी देखा था एंड दैट जनरेटेड इंटरेस्ट इन मी बिकॉज़ वो जो स्टेज के पीछे का स्ट्रगल था मैंने एटमॉस्फेयर फ़ैशन इंडस्ट्री में बहुत काम किया है और हुँ, हुँ, फ़ैशन इंडस्ट्री में मैंने हमेशा बैक स्टेज में काम किया है। तो हाँ, जो आगे मॉडल्स रैंप पे इतनी शांति से चलती दिखाई देती हैं या देते हैं, डीनो मोरिया, केली डॉर्जी, राहुल देव, बिपाशा बसु मैंने सबके साथ काम किया है 2001, 2, 3 में, बहुत पुरानी बात है ये। तो ऐसे ही मेरे को इसमें लगा कि ये देखो पीछे पंप रूम्स में लाइट भी नहीं होती है लोकल चैंपियनशिप में हुँ, हुँ, और तंबू वाले चैंपियनशिप्स होते हैं। हुँ, तो वहाँ पे कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग और मैं जिम-विम कुछ जाता नहीं था, मेरी कुछ कुछ भी मुझे पता नहीं था और मैं एक बार जिम गया था और मेरे एक ट्रेनर ने मेरे से 5 किलो की बार ही उठ पा रही थी डंबल्स आर्म्स के लिए, बाइसेप के लिए और उसने मेरे को बोला तुमसे नहीं हो पाएगा, सप्लीमेंट लोगे तभी होएगा। मेरे को इतना डिसअपॉइंटेड फ़ील हुआ, मैंने 6 महीने की मेंबरशिप ली थी, लेकिन उस दिन के बाद से मैं कभी जा ही नहीं पाया, मेरे पैर ही नहीं उठे उस जिम में जाने के लिए। मेरे को इतना अरे! शर्मिंदा महसूस हुआ कि बिना सप्लीमेंट के क्या मेरी इतनी औकात है 5 किलो वाली। और इधर पैरेलली ये इवेंट में मैंने अपना कैमरा लेके जाना शुरू कर दिया था एंड आई स्टार्टेड टेकिंग सम पिक्चर्स। देन आई थॉट फेसबुक है, फेसबुक मैं कुछ एक्टिव तो था नहीं, मैं सोचा फेसबुक करता हूँ, ये बात है 2014 की। और सत्यम को मैं उसी टाइम से जानता हूँ एक्चुअली ओके, 2014, 15, 16 से जानता हूँ। जब हाँ, वो बिल्कुल नया-नया ही था। हाँ, और वो हाँ, हाँ, चंडीगढ़ से खेलने आता था सैटरडे को और संडे को हाँ, वापस जाता था। ही वाज़ द हाँ, ओनली वन हू यूज्ड टू डू दैट। कोई नहीं करता था या ऐसा उस टाइम। और he वो is हर बार आता था। the you can call him the OG of men's physique in this particular area. या From Chandigarh, he is the original gangster of men's physique. या बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं। तो तब फिर भूपेंद्र शर्मा जी करके हैं यहाँ दिल्ली में, डीबीबीए दिल्ली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो और काफ़ी पुराने हैं इस गेम में वो। तो उन्होंने मेरे को पहली बार नोटिस किया था कि यार ये इस इंडस्ट्री का नहीं लग रहा, थोड़ा पढ़ा-लिखा टाइप लग रहा है। चक्कर क्या है इसको बुला लेते हैं। तो उन्होंने मेरे को पास बुला के अपने पास बिठाना शुरू किया। तो मैं जजेस के साथ जजेस की रो में बैठता था और वहाँ से मैं फ़ोटोग्राफ्स लेता था। मैंने Okay. वहाँ से चालू किया। और फिर और फेडरेशंस ने बुलाना चालू किया। इन द मीनवाइल द ब्रांड दैट आई हैड स्टार्टेड मसल इंडिया डॉक्स स्टैंड्स Yeah. फॉर मसल इंडिया एंड डॉग स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन। सो इट हैज़ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बॉडी बिल्डर्स ओवर पास्ट 6 इयर्स। Oh, that's wow. और वो मैंने चालू Great. भी इसीलिए किया था। तो उसने स्टीम पिक करनी शुरू कर दी थी, लोगों ने समझना शुरू कर दिया था निपुण अग्रवाल है, कोई तो है। इंटरव्यूज़ हैपेंड बाय चांस। कोई कोई प्लान नहीं था। कॉर्पोरेट करियर है, मंडे टू फ्राइडे अच्छा खासा पैसा आता है। सैटरडे संडे में कुछ समय मिल रहा है तो शौक या कुछ कर लो करके कुछ करना था। तो इंटरव्यूज़ हैपेंड बाय चांस बट दैट्स बिकॉज़ मैंने लोगों के साथ जब थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में क्लोज़ली एसोसिएट करना चालू किया, मेरे को उनकी स्ट्रगल पता चली और अपनी ईज़ी और खुश वाली ज़िंदगी दिखी, कि यार तेरे लिए तो कितनी लाइफ़ आसान है, तुझे लगता है बहुत मुश्किल है, इनको देखना ज़रा, सपने के लिए लड़ रहे हैं वो, उसके पेरेंट्स सपोर्ट करें या ना करें, कितनी गरीब फैमिली से आता है वो, फिर भी कर रहा है वो, Yeah. है ना? तो क्यों नहीं तेरे पास मार्केटिंग की स्किल्स हैं, तेरे पास पैसा है इक्विपमेंट खरीदने के लिए, दिमाग है इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने के सीखने के लिए, फ़िल्म मेकिंग में बचपन से इंटरेस्ट रहा है, तो क्यों नहीं तू इनके बारे में कहानियाँ सुनाता? आई थिंक दैट्स हाउ इट Yeah. स्टार्टेड। नेवर एज़ फुल टाइम, नेवर एज़ समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू परस्यू बट एक अलग ही पहचान दे दी इसने, तो मैं कहा थोड़ा और कर लेते हैं। मेरे को लगता है आगे आने वाले टाइम में मुझे 50 और चीज़ें करनी है। जैसे 50 की उम्र का होते-होते आई वांट टू बी मैं पहली बार बोल रहा हूँ ये बात, आपने पूछी तो। लाइफ़ गोल्स क्या है मेरे कि 50 का होते-होते आई नो आई विल बी बाल्ड, मोस्टली बनिए बाल्ड ही होते हैं, टकले ही होते हैं। आई विल बी दैट टू हाँ, बट बनिए मोटे भी होते हैं, मैं मोटा नहीं होऊँगा कम से कम। तो अ
तो मैं चाहता हूँ कि 50 होते-होते मेरी फ़िज़ीक बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ओके। बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, लाइक आई वांट टू बी रियली ब्यूटीफुल। मैं 40 का टारगेट रख रहा हूँ, अगले 2-3 साल में हो जाना चाहिए काम, हुँ, हुँ। लेकिन ये मेरा टारगेट है। दूसरा मैं चाहता हूँ कि दिस इज़ देयर जस्ट वन लाइफ एंड फॉर मी एज़ अ कंटेंट क्रिएटर और एन आर्टिस्ट मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है, जिस इसलिए मैंने वो 4 मिनट मोटिवेशन पॉडकास्ट चालू किया, अपनी आवाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। क्या हुँ, मैं आवाज़ से कुछ कर सकता हूँ? कैन आई बी अ या वॉइस आर्टिस्ट? या उसके अलावा पेंटिंग है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लस कॉर्पोरेट करियर है, वो सारी चीज़ें मैं साथ में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ ब्यूटीफुल एंड भाई, दैट्स हाउ आई ब्यूटीफुल, गॉट इंटो द स्पोर्ट। ब्यूटीफुल। गुड लक। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक्स टू यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया एंड स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपने मुझसे भी एक सवाल पूछ लिया। अ, हुँ, भाई आपका इस चीज़ के लिए बहुत थैंक यू क्योंकि अ, मैं अपने आप को ठीक है एक हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है, एक नॉलेज की भूख रखने वाला बंदा हूँ, लेकिन आई वाज़ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस चीज़ का एक हिस्सा भी बन पाऊँगा कभी। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया, ठीक है। उसके बाद मोस्ट वेलकम। मेरे पेरेंट्स का, ठीक है, जिन्होंने मुझे इतना कैपेबल बनाया कि हार्ड वर्क की असली वैल्यू मुझे समझाई, उनकी वजह से ही हूँ कि मैं आज यहाँ पे हूँ एंड टू ऑल माय टीम जिनकी वजह से मैं मतलब कुछ भी नहीं हूँ, अगर मेरी टीम मेरे साथ नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अकेला मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो उनका सबका वेरी, वेरी थैंक्स कि उनकी सपोर्ट की वजह से मेरे करियर में इतना बड़ा राइज़ आया। सबका थैंक्स और स्पेशली टू यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाइकवाइज़, लाइकवाइज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला और हाँ, मुझे पता चल गया कि अब जब आपने ग्रैटिट्यूड की भी बात कर दी, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बहुत ज़्यादा हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। एक अच्छा बॉन्ड बन गया यहाँ से, एक चालू हो गई, एक शुरुआत हो गई एक नए रिश्ते की मुझे लगता है और आपको चंडीगढ़ आऊँगा तो आपसे मिलूँगा, आपको अच्छे से जानूँगा, आपकी टीम के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। वो दिन भी ज़रूर आएगा। थैंक यू अगेन। थैंक यू भाई। ऑलराइट।